720 मिलना चाहिए, जो कि इनको नहीं मिला है। तो मैंने उनको वही गाइड किया है कि आप सिविल ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट हो रहा है, अलर्ट रहें और अपना देख लें कि हाँ मेरा सही फिक्स हो रहा है या नहीं। और ये 368 जो बना उसको प्रोटेक्ट करते हुए यहाँ पे उन्होंने 59073 ये कैलकुलेशन कैसे बना वो देख लेते हैं। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं अंजनी कुमार, एक सर्विसमैन बैंकर, होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। पे प्रोटेक्शन को लेकर काफ़ी क्वेरीज बढ़ गई हैं, ठीक है। कुछ लोग का क्वेरी है कि सर मेरा पे प्रोटेक्शन अभी तक नहीं हुआ, 7 मंथ्स हो गए, 8 मंथ्स हो गए। कुछ सर्कल्स में क्या है, थोड़ा डिले होता है। अगर आपका रेफरी का नहीं आया है या पुलिस वेरिफिकेशन पेंडिंग है, तो उस वजह से भी कंफर्मेशन डिले होता है और पे प्रोटेक्शन डिले होता है। कुछ सर्कल्स कंफर्मेशन का वेट नहीं करते और जल्दी पे प्रोटेक्शन दे देते हैं। कुछ बैंक्स वो वेरी करता है, एक ही बैंक में डिफरेंट सर्कल में भी चीज़ें वेरी करती हैं। इंडिया इज ए वेरी फास्ट कंट्री, यू नो कितने स्टेट्स हैं और कितने सर्कल्स हैं, कितने ऑफिसेस हैं, कितने टाइप ऑफ बैंक्स हैं, ठीक है। तो मेरा बेसिक इतना है, डीए इतना है, मेरा पे प्रोटेक्शन कितना होगा, ये क्वेरी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। तो आई थॉट कि एक एग्जाम्पल देकर आपको समझा दूँ कि कैसे आपका पे प्रोटेक्शन सेट होता है। यहाँ मैं एग्जाम्पल एसबीआई का दे रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा बहुत वेरी होगा आईबीपीएस एंड आरआरबी में, क्योंकि कुछ चीज़ें एसबीआई में है, आईबीपीएस में, आरआरबी में नहीं है, ठीक है। पर्सनल डिटेल्स हाइड कर रखें, ठीक है। एंड आप देख लो एजुकेशन क्वालिफिकेशन बीएससी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप सिविल ग्रेजुएट हो या डिफेंस ग्रेजुएट हो, पहले मैं बता दूँ तो बीएससी मीन्स ये सिविल ग्रेजुएट है। आपको बाकी चीज़ें देख लो, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, इन्होंने लास्ट ईयर ज्वाइन किया था, एंड डेट ऑफ कंफर्मेशन 6 महीने बाद ये कंफर्म हुए। इनका जो बेसिक कितना था ज्वाइनिंग के टाइम, ये जो बैंक का बेसिक इनिशियल होता है वो डाला है 26,730, एंड ज्वाइनिंग के टाइम पे उनका डीए कितना था, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है कि आप ज्वाइनिंग कब करते हो, उस टाइम पे डीए कितना था। तो बैंक का डीए था 19.97%, ओके। एट प्रेजेंट ये अभी 25% है और ये मई से 25.7% हो रहा है, ठीक है। तो ज्वाइनिंग के टाइम आपका बैंक का डीए भी इम्पोर्टेंट है। देन डेट ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम एक सर्विसमैन, ये सर्विस से आउट कब हुए, 23 में आउट हुए हैं, ओके। एंड 25 में ज्वाइन किए हैं, 1 साल बीच में गैप हुआ। अभी इनका बेसिक पे कितना था डिफेंस का, वो यहाँ लिया है 40,400। मोस्ट ऑफ द क्वेरीज इसी बेसिक पे पे आती है, तो ये आपको एक आइडिया भी दे देगा। और बाकी यहाँ पे गुड सर्विस पे हालांकि वो काउंट नहीं किए हैं, एमएसपी ये भी काउंट नहीं किए हैं। यहाँ पे आप ध्यान दो, एलिजिबल फॉर पे प्रोटेक्शन में आपका ये बेसिक लिया है और ये डीए लिया है। अच्छा, डीए में भी कन्फ्यूज़न होता है, ये आपका डिफेंस का डीए है, तो इसमें आपका 5200 जो एमएसपी है उस पर भी डीए इंक्लूडेड है, तो वो डीए माइनस करके आपका सिंपल डीए जो 42% यहाँ पे बनता है, 40,400 का 42% वो यहाँ पे लिया गया है 16,968। तो आप एमएसपी का डीए माइनस कर देना, वो ध्यान रखना। आप जो बेसिक पे आपका रिटायरमेंट में है वो, और उस पे जो भी डीए परसेंट है उस बेसिक पे केवल वो लेना, एमएसपी का डीए माइनस करना, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन यहाँ क्या बन रहा है आपका, एक्चुअल में आपको डिफेंस में इतना बन रहा था, बट जो पे फिक्स होगा उस टाइम पे ये काउंट होगा 57,368 इनके केस में काउंट हुआ है, ओके। 57,368 जो बना उसको प्रोटेक्ट करते हुए यहाँ पे उन्होंने 59,073 ये कैलकुलेशन कैसे बना वो देख लेते हैं। जो चार्ट है उस चार्ट से लिया गया 48040, ये बेसिक अगर लिया जा रहा है, और उसमें ये 1200 रुपीज़ जो है वो स्पेशल पे है एसबीआई जूनियर एसोसिएट का, ठीक है। ये अदर बैंक्स में नहीं होगा, वो अलग है, तो कैलकुलेशन थोड़ा चेंज हो सकता है, ओके। एंड देन 9833.23 ये आपका डियरनेस अलाउंस, ठीक है।
दिस बेसिक प्लस 1200, इन दोनों को ऐड कीजिए, ठीक है। 48040 प्लस 1200 तो 49240 बनता है। और उनका जब आप निकालोगे 19.97% तो 9633.23 वो बनेगा। तो ये टोटल करेंगे तो 59072.33, ये आपका ज़्यादा है किससे, 57,368 से, जो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये लिया गया है इनके केस में। अच्छा, एक चीज़ और, ये टोटल नहीं है, अगर ये बेसिक है तो आपको अभी ग्रॉस कितना बन रहा है वो यहाँ देख सकते हो। बैंक आपको ये 26.5% यहाँ ये मिलता है स्पेशल पे न्यू। एंड ये आपको HRA 5047 एंड 12545.27, ये कॉलम देख लीजिए क्या क्या है यहाँ पे, ठीक है। स्पेशल पे इन ऑल बैंक्स जो बताया था, एंड ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, HRA 10.25% है, ठीक है। तो ये डिटेल्स जब आप देखोगे तो यहाँ ग्रॉस बन रहा है 80,412, ओके, ये इनका ग्रॉस बन रहा है। फिर आगे का जो टेबल है इनको ये दे रहा है कि जो पेंशन कितना मिल रहा है उनको, 23,138, ओके। तो 80 प्लस 23 करोगे तो कितना, 1,03,000 बन रहा है। और ये यहाँ ध्यान से देखो, मिनिमम बेसिक पे ऑफ जनरल मैनेजर GM रैंक का मिनिमम बेसिक पे 154,500 है एट प्रेजेंट। तो इससे कम होना चाहिए, ठीक है, GM से कम होना चाहिए। जो मुकुंद के पाई वर्सेस PNB केस है, इस ग्राउंड पे वो मुकुंद के पाई एंड अदर्स ने केस जीता है, ओके। अगर आप सिविल ग्रेजुएट हो तो इसमें 2 इंक्रीमेंट इनको मिलना चाहिए, ठीक है। 2 इंक्रीमेंट 48,040 में क्या होगा वो भी टेबल देख लेते हैं। ये टेबल रहा आपका, देखिए इसमें क्लर्कियल, ये 12th बाइपेटाइट सेटलमेंट का है। फिर 13th में नया टेबल आ जाएगा, ठीक है। तो अब फिलहाल हम 12th की बात करते हैं। यहाँ पे देखो, जो मुकुंद के पाई केस में 20th स्टेज पे हाईवे सीलिंग लगाया था, उसको अब ब्रेक करके आगे भी फिक्स किया जा सकता है, केस वही है, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ द लोग का यहाँ फिक्स होता है, मैं बार बार बताता हूँ। इनका देखो 48 40 14th स्टेज पे फिक्स किया है। ये चूँकि सिविल से ग्रेजुएशन किए तो इनको 16th पे फिक्स होना चाहिए, 52,720 मिलना चाहिए, जो कि इनको नहीं मिला है। तो मैंने उनको वही गाइड किया है कि आप सिविल ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट दोबारा से भेजो, और आप लेटर भेजो अपने RBO को कि मैंने सिविल ग्रेजुएशन किया है एंड आई हैव नॉट गॉट सिविल ग्रेजुएशन इंक्रीमेंट। तो आपको वो 52,720 का इंक्रीमेंट बनाकर देंगे, और जो भी आपका डिफरेंस होगा एरियर्स उतने महीने का दिया जाएगा। सो बी अलर्ट और बी नॉलेजेबल कि कैसे मेरा फिक्स होना है, ठीक है। कुछ जगह पे ऐसा भी देखा है मैंने कि GCB को भी काउंट कर रहे हैं, कुछ जगह पे GCB को काउंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो एटलीस्ट बेसिक और DA ये तो काउंट आप करो, ओके। तो आपका जब भी फिक्स हो रहा है अलर्ट रहें और अपना देख लें कि हाँ मेरा सही फिक्स हो रहा है या नहीं, और ये टेबल में ही किसी स्लैब में आपका आएगा। अब चूँकि मुकुंद के पाई का केस जीतने के बाद PNB का अब आगे भी फिक्स हो रहा है 22nd 23rd 24th 25th स्टेज में। अदर बैंक्स में वो 1 साल बाद या 2 साल बाद लागू हो जाएगा, व्हाट आई फील। होप दिस वीडियो विल गाइड यू। थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना।